केंद्रीय वित्त मंत्री ने कि हमने बजट 137% से बढ़ा दिया। बट क्या करा साहब, 137% से बजट नहीं बढ़ा, उसमें आपने सैनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर करीब करीब आपने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर दी। एक्चुअली में जो आपका बजट था 2021 में वो 82, यदि आप ईयर टू ईयर और उसी मद में आप कंपेयर करते हैं, 2021 में बजट था 82,928 करोड़ और इस साल का बजट है 73,932 करोड़, जबकि हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। इसमें से 35,000 करोड़ रुपए मैंने वो ऐड नहीं करा है, दैट इज ए वन टाइम स्पेंड दैट वी आर डूइंग, इट इज नॉट एन एवरी टाइम स्पेंड दैट वी आर डूइंग। और आपने 10,000 करोड़ रुपए का एक आपने नया फंड करा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम खर्च करेंगे। पूरी कंट्री में 10,000 करोड़, ऊंट के मुंह में जीरा, वो भी 5 साल में, नॉट इन 1 ईयर। सिर्फ भेज थपथपाने से काम नहीं होता, जब तक आप उसको बजट को एनालाइज नहीं करो, जब तक आपको यही नहीं पता पड़ेगा कि आपने क्या किया। एलपीजी सब्सिडी आपने खत्म कर दी, वो मैंने बता दिया। डिफेंस बजट का टोटल आउटले ऑन न्यू आर्म्स एंड एम्युनिशन इज ओनली 11%। टोटल बजट का सिर्फ आप 11% खर्च करोगे। किसके ऊपर? आप इस पर खर्च करोगे न्यू आर्म्स एंड एम्युनिशन पे। आपने पेंशन्स, सर लोकसभा 1 सेकंड में आपको बोल चुका हूं। अब देखिए साहब, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं राजस्थान के बजट पे भी आ रहा हूं, मैं आपको पहले कह चुका हूं। पंडित जी आप बीच में मत बोलो, आप चिढ़ो मत। आपके मोदी जी की बुराई हो रही है तो उससे चिढ़िए मत। माननीय सदस्य इनवाइट मत करिए उनको, आप अपनी बात जारी रखें। सर डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? प्लीज, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। सर बजट अलोकेशन पीडीएस में लास्ट ईयर बजट अलोकेशन इनने करा 4.5 लाख करोड़, क्योंकि भारत कोविड से परेशान था, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश 12 घंटे के अंदर लॉक कर दिया, लोगों को पैदल चलना पड़ा। हमारी सरकार इतनी अच्छी सरकार थी कि जिससे हमने अपने 27 किलो, मैं अपने जिले की बात करता हूं, 27 किलोमीटर की बेल्ट में हमने एक एक लोगों को खाना खिलाया, उनके लिए बसें लगाई, उनको छोड़ा, गंतव्य तक छोड़ा। इनकी सरकारों ने तो यूपी और एमपी में लोगों को लेने के लिए मना कर दिया और हमारे बॉर्डर सील कर दिए। किसकी बात कर रहे हैं? काय की बात कर रहे हैं अपन? पीडीएस का बजट इस साल आधा कर दिया है साहब। यदि वापस पेंडेमिक में कुछ हो गया तो क्या होगा? एग्जैक्टली आधा कर दिया है। 4.5 लाख करोड़ का बजट था, इस साल 2.5 लाख करोड़ का बजट है पीडीएस का। आईसीडीएस का बजट आपने कम कर दिया। किस चीज पे आप बोलो? रूरल डेवलपमेंट का 60,000 करोड़ से आपने बजट कम कर दिया। आपने करा क्या है? आपने ऐसा कुछ भी, एक चीज और कर दी है साहब इनने। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरिस्ट 100 बोरी यूरिया ले सकता था। आप जाओ बाजार से, आपको 100 बोरी यूरिया आप ले सकते थे। जनवरी 15 को एक फरमान निकलता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कि अब किसी भी आदमी को हम 100 बोरी यूरिया नहीं देंगे, हम सिर्फ 50 बोरी यूरिया देंगे, यानी आधा कर दिया आप। क्या ये एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं? बेचारे जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, 200 किसान भाइयों ने हमारे आत्मदाह कर लिया इन लोगों की सरकार की नाइंसाफी से। 3 ऐसे लॉज जो कि कोई किसान नहीं चाहता, वो ऐसे 3 लॉज लेके आ गए। फिर भी आप देखो साहब, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ये देखिए फिस्कल डेफिसिट में जो इनने चोरी करी, आज का फिस्कल डेफिसिट इस देश का 7.6% है। दर्शाया क्या गया? 9.5%। वो क्यों दर्शाया गया 9.5%? क्योंकि इनको 5 साल से जो इनने अपने रेजिम में फर्टिलाइजर सब्सिडी का पैसा रोक रखा था, उसका पैसा दिया इनने। जो एफसीआई का 2.5 लाख करोड़ इनने राइट ऑफ कराया उस फिस्कल डेफिसिट से। तो इनने कहा ऐसा अच्छा टाइम है, अभी कोई ध्यान नहीं देगा कि कुछ भी कर लो और ये काम चलता रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज बोल रहा हूं, आप चिंता नहीं करें, राजस्थान पे भी आ रहा हूं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कंजम्पशन के लिए इनने ऐसी कोई भी स्कीम नहीं लाई। ना तो एमएसएमई के लिए ये ऐसी कोई स्कीम लाए
कि भाई उनको छूट मिलेगी। हमारे विद्वान एमएलए साहब अजमेर से थे, हमने 50 करोड़ रुपया 10,000 यूनिट्स को कहा तो उन्होंने कहा साहब 5,000 है। मैं उनकी गणित में उनको ठीक करना चाहूंगा, वो 50,000 रुपये पर यूनिट है। तो एटलीस्ट वी हैव गिवन देम समथिंग। आपने तो वो भी नहीं करा है। आपकी सेंटर सरकार ने एमएसएमई को क्या करा? इंटरेस्ट ले लिया। इंटरेस्ट का आपने कहा इंटरेस्ट पे सब्सिडी देंगे, वो भी नहीं दी। वो भी लोगों ने इंटरेस्ट की जो पूरी रकम है वो जमा कराई है, आपने सिर्फ उनको 6 महीने डिले से लिया। बट 6 महीने डिले से लिया, आपने सिर्फ ये एक ऑर्डर निकाला कि 2% जो एक्स्ट्रा लेंगे वो नहीं लेंगे, बाकी आपने 11% पे यदि किसी का लोन है तो आपने 11% ही लिया। आपने कोई रियायत नहीं दी, किसी को कोई भीख नहीं दी। जो आपने शुरू में कहा हम 2 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्री को दे रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री के पास 2 लाख करोड़ रुपए आए? आपने किसी इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं करा। ये पहली बार है राजस्थान सरकार ने, जयपुर से हमारे आने वाले सब विधायक चाहते थे कि जेम्स एंड ज्वेलरी को रिप्स में जोड़ा जाए, तो रिप्स में जोड़ा गया। जेम एंड ज्वेलरी को रिप्स में जोड़ा। आपने रिजॉर्ट्स, होटल्स, जो कि मेन टूरिज्म इंडस्ट्री है राजस्थान की, उसको रिप्स से जोड़ा। ये इसी बजट में हुआ और ये कोई से दूसरे वाले बजट में नहीं हुआ है। अब अनदर सेक्टर जो कि इनको बात करनी चाहिए थी और जो आज बड़े दयनीय हालत में है साहब, होटल, टूरिज्म, केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं करा इसके। इनने ना कोई सब्सिडी के रूप में, किसी भी रूप में उन लोगों की मदद नहीं करी। उन लोगों के जो बैंकिंग लोन्स थे उसमें भी कोई मदद नहीं करी। उनके लोन्स एनपीए होते जा रहे हैं, उस पर भी नहीं करी इनने, कुछ भी नहीं करा। सिर्फ बातें करी, बातों के अलावा इनने कुछ भी नहीं करा। पहली बार हुआ है राजस्थान में, हमारे मुख्यमंत्री ने हमारा 100 करोड़ का बजट 500 करोड़ रुपए करा टूरिज्म के लिए, और वो इसलिए करा जिससे कि कम से कम टूरिज्म इंडस्ट्री को वापस उठा सकें और वापस उनमें गति ला सकें। आज इनने लास्ट ईयर डिसइन्वेस्टमेंट पहली बार हुआ है साहब इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब अटल बिहारी जी थे तो ये मिनिस्ट्री का नाम कहलाता था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। पहली बार हुआ है जहां की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं करा है। दे हैव यूज्ड द वर्ड प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में बहुत अंतर है साहब। आज एलआईसी को ये डिसइन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये एलआईसी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और आज एलआईसी नहीं होती तो यस बैंक आज खड़ी नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां पर एलआईसी ने लोगों, दूसरी कंपनियों को ऑक्सीजन जैसे यूज करा है। ऑक्सीजन जैसे यूज करा है तो कम से कम उन लोगों को वापस पटरी पे लाने का काम एलआईसी ने कराया। आज हम ही एलआईसी को आज बेच देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे। डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करें, प्राइवेटाइज कर देंगे तो क्या हाल होगा? कॉमन आदमी तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो कहां जाएगा? यदि एक जो बात और करी साहब, वो जीडीपी पे बात करी इन लोगों ने। जीडीपी पे इन लोगों ने कहा कि साहब इस साल का जो जीडीपी है वो 14.5% से बढ़ेगा। एक्चुअल बढ़ेगा वो सिर्फ 5% से बढ़ेगा। आज आपका ऑलरेडी यू आर डाउन बाय 9.5%। 9.5% को आप जीरो पे लेके जाओगे, फिर 14% बढ़ाओगे, तो एक्चुअली बढ़ा क्या है? बढ़ा तो सिर्फ 5% है, विच वुड बी वन ऑफ द लोएस्ट। 19 और 20 में आप 4.5% की ग्रोथ करी थी। इस टाइम कोविड के बाद, जबकि इकोनॉमी को वापस अच्छी तरह से चलना चाहिए था, इट विल ओनली इंक्रीज बाय 5%। अब मैं आपके पास थोड़ा राजस्थान के बजट पर बोलना चाहूंगा, जो काफी सदस्य वेट कर रहे होंगे कि राजस्थान बजट पे बोलें। राजस्थान की जो जीएसडीपी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई कोविड के टाइम में, इट वाज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 6.6%, जबकि देश की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई 7.6% से। हम फिर भी 1% बेटर हैं कि हम अपने आप को कंपेयर करें एक्चुअल जीडीपी से। और यदि हम आपकी जीडीपी से, जो पेपर्स में आपने दिए 9.5% से हम आपको कंपेयर करते हैं, तो वी आर बेटर देन सेंट्रल सरकार। हम कम से कम 3% उनसे ऊपर हैं। द रेवेन्यू डेफिसिट, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था इस साल का है, वो है 1.9%, 8% ऑफ जीएसडीपी। 21-22 का, जो कि लास्ट ईयर इट वाज 4.36%,
उसके बहुत सारे रीजंस थे। उसके रीजंस ये थे कि आज आपने हमारे को जीएसटी का पैसा नहीं दिया, आपने 30% जो आप हमें डिवॉल्व करते थे वो आपने रोक लिया। आपने बहुत चालाकी से एक काम और करा है साहब, इतना चालाकी से ये काम करा है। 2017 में टैक्स था, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स था 9.48% और फिर सेस लगाया 12%, टोटल 21.48% का टोटल पर लीटर का फर्क पड़ता था। और 2021 में टैक्स कर दिया 1.4% और सेस कर दिया 31.5%। सेस 31.5% इसलिए करा कि जिससे कि आपको सेंटर स्टेट को पैसा नहीं दे सके। जब सेंटर स्टेट को पैसा नहीं देगा तो पैसा कहां जाएगा? देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 56 to 98%। इसी तरह आपने डीजल में करा। अप्रैल 2017 में टोटल 17.33 था, टैक्स जिसमें 11.33 और सेस था 6 रुपए। अब आपने टैक्स तो कर दिया 1.8% और 30 रुपए आपने कर दिया सेस, जिससे कि स्टेट्स को पैसा नहीं दें। इस साल पेट्रोल और डीजल पे करीब 3,60,000 करोड़ का पैसा आएगा सेंटर के पास और स्टेट्स को डिवॉल्व कितना होगा? 20,000 करोड़। यानी किस तरह से आप संघीय ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं। आज ही एनके सिंह साहब की रिपोर्ट है, द सेस कैनॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन, द सेस कैनॉट गो अप to 19.9%, इट शुड बी लिमिटेड टू 18.4%। ये तो आप ही के 15th फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह जी ने आज रिपोर्ट दी, आज पेपर में उनका इंटरव्यू है। आपने चोरी छिपे ये पीछे से कर लिया जिससे कि स्टेट्स को हम पैसा नहीं दे सकें। आज थोड़े दिन बाद आप ऐसी स्थिति कर देंगे कि लैंडलॉक स्टेट सिर्फ सेंटर के पास बचेंगी, सी वाली सब स्टेट्स आपसे अलग हो जाएंगी, क्योंकि इसी तरह से आप कठोराघात हमारे रेवेन्यू पर करते रहे तो हमारे लोग क्या करेंगे? किसी ना किसी दिन हम लोग अपनी आवाज सेंटर के खिलाफ हमें उठानी पड़ेगी कि किसी तरह से आप हमारा पैसा जो नहीं दे रहे। आज पहली बार हुआ है इस बजट के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया, 33 लाख आदमियों को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। द रीजन टू गिव देम 1,000 रुपीज इज टू इंक्रीज द कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। किसी तरह से कंजम्पशन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी चलेगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने 5 लाख लोगों को 50,000 रुपए क्रेडिट कार्ड के रूप में दिए, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं जिससे कि लोग, और 10,000 एमएसएमई यूनिट्स को 50,000 करोड़ रुपए आप क्यों दे रहे हो? इसीलिए दे रहे हो कि किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, किसी तरह से एमएसएमई यूनिट्स वापस रिवाइव हो, इकोनॉमी ठीक तरीके से चले राजस्थान की। सेंटर चाहे हमारी कोई मदद करे या ना करे, बट फिर भी हम अपने तरीके से कम स्टेट्स को तो हम ऊपर लेके आए। पहली बार हुआ है सीड मनी आप दे रहे हो स्टार्टअप्स के ऊपर, 5 लाख रुपए की सीड मनी दे रहे हो। ये बजट भाषण में से ही दे रहा हूं साहब। आज किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई स्टार्टअप को मैं अप्रूव करके 5 लाख रुपया कोई स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, जिससे कि वो अपना बिजनेस, जो बेचारा एक अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसके पास अपने माता पिताओं के पास जमीन नहीं है बैंक में गिरवी रख के लोन लेने के लिए, उसको इंटरेस्ट फ्री आप उसका प्रोजेक्ट अप्रूव करते हो और उसको सब्सिडी के रूप में 5 लाख रुपए देते हो। ये आप भी कर सकते थे, आपको किसने मना करा? आपने इंक्यूबेशन सेंटर, हमने पहली बार स्टूडेंट्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर उनके स्कूल में खोले, आपने क्यों नहीं करे? क्योंकि आपकी सोच नहीं। पहली बार हुआ है राजस्थान के अंदर कि ये हुआ है 100 दिन नरेगा से 200 दिन नरेगा कर दिए, जहां पुअरेस्ट ऑफ द पुअर रहते हैं राजस्थान में। आपको किसने मना करा था? पिछली बार भी जब हमारे 24 विधायक थे तब भी उनने ये डिमांड करी थी कि 100 दिन नरेगा से लेके आप उसको 200 दिन कर दो, बट आपकी सरकार ने नहीं सुना, ना आपकी सेंटर की सरकार ने सुना। कोविड टाइम में इसी विधानसभा में हम लोगों ने ये रेज करा था कि ये आपके 25 एमपी हैं, कम से कम उनसे कहिए। आपके यहां तो आवाज ही नहीं खुलती है साहब 25 एमपीओं की, बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुंह पे पट्टी बांध के उस संसद में बैठते हैं। यानी इट इज सच ए शेमफुल। यानी पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है कि एक एमपी नहीं बोलता है, राजस्थान की एक आवाज नहीं उठाता है। ईआरसीपी पे हमारे यहां से 4 एमपी हैं, किसी ने आवाज उठाई ईआरसीपी की?
बोलना ही नहीं जानते हैं ना, आगे कौन बोले, उन दो के सामने कोई बोल ही नहीं सकता, सबकी चुप्पी रहती। इट्स शेमफुल। अगले 2 साल में एम्प्लॉयमेंट के लिए 50,000 लोगों पर, यंगस्टर्स को हम नौकरी देने का वायदा कर रहे हैं। मैं मानता हूं पिछली नौकरियों में, कोर्ट कचहरियों में अड़चने आई हैं, बट जब तक हमारा टाइम रहेगा, हम सोचते हैं जो हमने कमिटमेंट करें वो हम कमिटमेंट पूरे करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सही हों, गलतियां हमारे से भी हो सकती हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, सबसे गलती हो सकती है, और कोर्ट कचहरी में कोई भी जा सकता है। कोर्टों को भी ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से इनको नहीं रोका जाए। पहली बार हुआ कि डीएलसी की रेटें, कि रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। डीएलसी की दरें आपने 10% डिक्रीज करी। वो क्यों करी हैं? वो इसलिए करी हैं कि जिससे कि कम से कम जो रियल एस्टेट का बाजार बैठा हुआ है वो बाजार उठे, लोगों की रजिस्ट्रियां हों। हमने 1% और 2.5% उन लोगों के लिए कर दिया, ईडब्ल्यूएस हाउसिंग पे कर दिया, और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कर दिया। ये पहली बार बजट में हो रहा है ऐसा। वी आर स्पेंडिंग 10% मोर इन बजट इन 2021 एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फ्रॉम 6.12% ऑफ RE to 3.9%, that is in the FRBM limit. हमारे सांगानेर वाले अध्यक्ष जी ने एक बात करी थी कि हम FRBM लिमिट में नहीं हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर FRBM की लिमिट ना सिर्फ इस प्रदेश ने तोड़ी है, देश के केंद्रीय मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ने भी तोड़ी। उनके लिए भी FRBM लिमिट में वो थे, वो उन्होंने भी तोड़ी है। तो हमने तोड़ दी तो ऐसी हमने कोई गुनाह नहीं कर दिया। हमें कोविड से लड़ाई लड़नी थी तो हमारे को पैसा बाजार से लेना पड़ा क्योंकि रेवेन्यूज कम आई। आपको पता है, खुद को पता है, सब लोगों को पता है, 3 महीने तक ऑलमोस्ट बाजार बंद रहा, तो रेवेन्यूज कहां से आती? ये समझना तो चाहिए ना। एक जना बोलता है कि अंधेरे में भी कुछ निकाल लाओ, उनसे पूछो जब सब बंद होगा तो वो क्या निकाल लाएंगे? रेवेन्यू निकाल के कोई चोरी करके थोड़ी रेवेन्यू ले आएंगे कहीं से। इस बार पहली बार हुआ है साहब, क्रिएशन जो हमारा कैपिटल आउटले है विच हैज इंक्रीज्ड बाय 28%, पहली बार हो रहा है कि 28% का इंक्रीज राजस्थान में कैपिटल आउटले पे करा जा रहा है। हम 3,130 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई स्कीम्स पे खर्च करेंगे। 1643 करोड़ रुपीस रोड्स एंड ब्रिजेस पे एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। इरिगेशन पे 1467 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। और हेल्थ सेक्टर में पहली बार मुख्यमंत्री जी की सोच ने हेल्थ सेक्टर में 1804 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो आपके सामने है। पहली बार हुआ है कि एसएमएस हॉस्पिटल को जो उनकी सोच है वो एम्स से भी बेटर फैसिलिटीज देना चाहते हैं। जो एम्स में फैसिलिटीज नहीं होंगी, उनकी सोच है अगले 2 साल में वो सब ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह जितनी नई इकाइयां खोल सकते हैं उतना खोल के उनका एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं एसएमएस को। एक ऐसा टाइम आ जाएगा एसएमएस हॉस्पिटल के लिए जब हमें इस प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोच हमारे मुख्यमंत्री जी की है और यही सोच के साथ वो 5 साल का हमारा पूरा प्लान है एसएमएस हॉस्पिटल के लिए। पहली बार हो रहा है साहब कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो 21-22 में 38.2% हुई है, विच इज लोअर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट। जो लास्ट ईयर का रिवाइज्ड एस्टिमेट था वो 42.7% का था और इस बार ये 38.2% हो गई। मैं मुख्यमंत्री जी का अब अपने जिले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने हमें एक काली तीर योजना दी। काली तीर योजना पहले ये ईआरसीपी का पार्ट होना था, बट हम सब विधायक मिले, उनसे हमने अपनी बात करी कि ईआरसीपी को अपन धौलपुर से ही क्यों नहीं शुरू करते हैं। ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान के लिए जीवनदायिनी होगी। आगे आने वाली हमारी जो बच्चे होंगे वो ये सोचेंगे किस तरीके से हमारे बुजुर्ग ये हमारे लिए कर गए थे, यदि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। मेरा तो आप लोगों से सबसे विनती है कि आपके जो 25 एमपीज हैं सबसे लेटर लिखवाइए ईआरसीपी के लिए कि ईआरसीपी यदि आप नेशनल प्रोजेक्ट आपने घोषित करा है तो कम से कम उसको
ईआरसीपी को आप लेके तो आए। पहली बार हो रहा है, काली तीर योजना से हम पानी लिफ्ट कर रहे हैं चंबल से, जो बे ऑफ बंगाल में चला जाता था पानी, जो बिल्कुल वेस्ट हो जाता था, उसको हम लिफ्ट करके हमारे आंगई बांध में लाके बसेड़ी के 100 गांव, बाड़ी की सिटी, धौलपुर और राजाखेड़ा सब में पानी आएगा, जिससे एक तो जनरल वाटर टेबल पानी से ऊपर हो जाएगा, और जो हमारे कुओं में पानी 500-500 फीट नीचे चला गया है, जहां ऑलरेडी हमारे एनीकट बने हुए हैं, करीब 10 एनीकट बने हुए हैं, उसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमें ऐसी स्कीम दी है जिससे कि हमारे जिले के किसान इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो कोशिश हमारी यही रहेगी कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस करके उसको इस साल हम करवाना शुरू कर दें, जिससे ईआरसीपी की शुरुआत कम से कम राजस्थान में तो हो जाए। और मैं सोचता हूं, उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं मुख्यमंत्री जी का, कि वो धौलपुर जिले से ईआरसीपी की हमारी योजना चालू हो जाएगी। आपको एक चीज और बताएं, बड़ी हास्यप्रद बात, एक चीज और देखिए साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारा शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, हमारे सांगानेर से एमएलए साहब आए, उनने कहा कि हमारा जो शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस है 2021 में 46,886 करोड़ था, और इस साल वो घट के 40,107 करोड़। ये क्यों हुआ? ये एसजीएसटी और उन पर नहीं हुआ है। आप पूरा बजट अच्छी तरह से पढ़ा करिए, ये एसजीएसटी की वजह से नहीं हुआ है। ये जो आपने सेस लगाया है, ये उसकी वजह से हुआ है कि हमें 6,000 करोड़ राजस्थान को कम मिलेंगे। इस केंद्र सरकार की वजह से राजस्थान को 6,000 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। आपका जो हमारा ग्रांट का पैसा था, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा ग्रांट का पैसा था उसको आपने इस वाले बजट में नहीं डाला। हमारे को क्या कहा गया कि आप लोन लीजिए, जो हमारा 22 तक जीएसटी का कंपनसेशन का 14% सब स्टेट्स को देना था, वो लोन लीजिए। वहां तक भी बात ठीक थी, बट लोन लेने के बाद भी तो हमारा ग्रांट का पैसा बचा हुआ है, वो क्यों नहीं आप देने को तैयार हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है को देना है, आपने वो बजट डॉक्यूमेंट में नहीं डाला है। पहली बार हुआ है कि बजट डॉक्यूमेंट में वो अमाउंट ही नहीं आया है। आप जवाब दे दीजिएगा मेरे को बाद में, बैठ जाइए अभी। तो एजुकेशन में पहली बार हुआ है राजस्थान में, हम एजुकेशन में 19.1% हमारा जो बजट है वो बढ़ा है। एज कंपेयर्ड पूरे देश में हम 15.8% एजुकेशन पे खर्च करते हैं। राजस्थान में पहली बार 19.1% हम खर्च कर रहे हैं। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में पूरे देश में जो हम 30 स्टेट्स का फिगर लेते हैं वो 5.5% है, बट वी आर स्पेंडिंग 7%। इसी तरह से पावर सेक्टर में हम 8.4% खर्च कर रहे हैं एज कंपेयर टू द इंडियन एवरेज ऑफ 4.3%। हमने अपना रोड एंड ब्रिजेस पे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर आवर बजट हैज इंक्रीज्ड बाय 64%। रूरल डेवलपमेंट में 3% से हमने अपना बजट बढ़ाया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और एसजीएसटी, आज जो बात कर रहे थे, कई महोदयों ने बात करी कि एसजीएसटी का पैसा कहां से। एसजीएसटी की ग्रोथ, क्योंकि पूरे जीएसटी की ग्रोथ होती है, उसी का पार्ट एसजीएसटी होती है। यदि ऑल ओवर इंडिया ग्रोथ होगी, राजस्थान में जैसे ही कोरोना खत्म हुआ था, पहली स्टेट थी राजस्थान, पहली या दूसरी स्टेट थी जहां एसजीएसटी का फिगर 16% से बढ़ा था, एवरेज में 16%, बिकॉज हम कंज्यूमिंग स्टेट हो गए। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, इसलिए हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं, और जीएसटी का मॉडल यही है, जो कंज्यूम करेगा उसी को पैसा ज्यादा मिलेगा। बजट में एक बात और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हमारे को ये करना चाहिए, अभी जल जीवन मिशन में हमारे यहाँ जितने पाइप के यूनिट्स हैं, जैसे यूपी ने करा, हरियाणा ने करा, उड़ीसा ने करा, ये लोग सब, इनने एक ऑर्डर निकाल दिया, एक फरमान जारी कर दिया है कि जल जीवन मिशन के जितने पाइप्स हैं वो लोकली खरीदे जाएंगे, उसी स्टेट की इंडस्ट्री से खरीदे जाएंगे। तो हम भी ये कर सकते हैं। आज जल जीवन मिशन में हम 8,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 18% एसजीएसटी आता है, तो वो हमारे पास ही आता है, हमारी स्टेट के पास ही आता है। वी आर सेविंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश रहेगी
कि ये जब भी ये बजट घोषणा कर रहे हैं या जब भी फाइनेंस अप्रोप्रिएशन बिल पे लेके आ रहे हैं तो ये हमें करना चाहिए। द इनकम इज गोइंग टू कम टू राजस्थान, यूपी सरकार ने कर दिया, हरियाणा की सरकार ने कर दिया, उड़ीसा की सरकार ने कर दिया, तो राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते? हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारे को पैसा ज्यादा मिलेगा, राजस्थान को SGST का पैसा ज्यादा मिलेगा, तो ये हमें करना चाहिए। एक चीज और कह रहा हूं साहब, SGST में करीब 57% का इंक्रीज हम एनविसेज कर रहे हैं बजट के अंदर। वैट में करीब 19% का, एक्साइज ड्यूटी में हम करीब 15% का हम बजट का इंक्रीज कर रहे हैं। व्हीकल्स और स्टैंप ड्यूटी में सब जगह इंक्रीज आ रहा है। आज मुख्यमंत्री महोदय ने जो फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट खोलने की बात करी है, शुद्ध के लिए युद्ध में आप लोगों ने पहले बहुत बोला था, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि ये जो फूड सिक्योरिटी वाला जो उनने डायरेक्टरेट खोलने की बात करी है, कि जिससे कि और एक लॉ भी हम लेके आए कि जो भी एडल्ट्रेशन करे उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव था बजट के अंदर जो ये करा है। और इसी तरह मैंने आपको SMS के बारे में बोला कि किस तरह से सोच चल रही है कि SMS में सब फैकल्टीज हो जाए। सो SMS शुड बी लाइक एम्स ऑफ जयपुर, जहां पर सब फैसिलिटीज हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने काफी फैसिलिटीज अनाउंस करी, एक एक चीज में नहीं, टाइम कम है तो मैं एक एक चीज पे नहीं बोलना चाहूंगा, बट ये करा है। एक जो रिप्स वाली बात मैं आपको कह रहा था, ये रिप्स वाली एक ऐसी बात है कि पहली बार हुआ है ऑल ओवर इंडिया। सूरत और जयपुर दो ही ऐसी सिटीज हैं जहां जेम्स एंड ज्वेलरी का सबसे बड़ा ट्रेड है, और मुख्यमंत्री महोदय ने जेम्स को रिप से जोड़ना शुरू करा है। तो जो भी इंटरेस्ट की सब्सिडी हमारे ज्वेलर भाइयों को मिलेगी वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है, फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए भी सराहनीय कदम है। यदि ये होगा तो पता पड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी में बाहर की कंपनीज भी आके राजस्थान में इन्वेस्ट कर लेंगी। इसी तरह से आपने रिजॉर्ट्स, टूरिज्म वगैरह, इन सबको भी ये चीज दी है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, इट इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और मैं अब मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने अभी आपसे कहा था, मैं आपके सामने ही रिपीट कर दूं। सर, जल जीवन शक्ति मिशन में यूपी ने, उड़ीसा ने, गुजरात ने जितने भी लोकल इंडस्ट्री है वहीं से पाइप खरीदने का अपने टेंडर्स में डाला है। उससे उनकी स्टेट्स की कमाई हो रही है, उनकी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। मैं आपसे विनती करता हूं, और ये राजस्थान के हित में, आपको SGST ज्यादा मिलेगा। हमारा जितना जल जीवन शक्ति का जो पाइप हम खरीदें वो राजस्थान की इंडस्ट्री से खरीदें, जिससे हमें SGST मिल सके और हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सके। समाप्त करें। मेरा एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, काली तीर योजना के लिए, उनने मुझे कॉलेज दिया उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। राम राम था। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती शोभा चौहान।